ऐसी लगती तो नहीं है जो अपनी माँ को पीछे छड़ाई। ऐसा क्या हुआ था? मेरी कहानी हर मोड़ पर बदल रही थी। मेरी सगाई टूट गई। क्या क्या किया क्या तूने? अपने भविष्य और अतीत के बीच में किसे चुना तूने? थैंक गॉड भैया आपने फोन किया। भैया वो नैना यार, अगर एंगेजमेंट हो गई थी तो फोटोज भेज देती ना यार। बार बार ऑफिस में तेरा कॉल आ रहा था, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है यार मेरे लिए यहाँ पे। भैया माँ को हार्ट अटैक आया है। क्या? अब कैसी है वो? वो ठीक है पर डॉक्टर ने कहा है कि चलो ठीक है, जब तक तू है माँ का ख्याल रखने के लिए मुझे कैसी चिंता। भैया वो माँ का वॉल रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। मेरे पास उतनी सेविंग नहीं है। अगर आप कुछ पैसे। नहीं हो पाएगा नैना, यहाँ पर लाइफ बहुत महंगी है। मुझे दो जॉब्स करने पड़ रहे हैं, छोटी गाड़ी लेनी पड़ी, उसी की ईएमआई ने कमर तोड़ रखी है, और ऊपर से तेरी भाभी प्रेग्नेंट है, तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ रहा है। काश मॉम को अटैक कार लेने से पहले आया हुआ होता तो शायद मैं कुछ कर पाता। वैसे कुछ महीने रुक नहीं सकते? ऑपरेशन तो जल्दी करना पड़ेगा। भैया डॉक्टर खुराना बता रहे थे कोई ट्रस्ट है, किसी एनआरआई ने शुरू किया है, इंस्बर्ग के है, मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर आप। तो हो गया ना काम। एक काम कर, डोनेशन के लिए अप्लाई कर दे। वैसे भी मॉम के केस को तो तू अच्छी तरह से समझती है, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो पेपर वगैरह फिल करके तू भेज दे। आजकल तो सब ईमेल पे हो जाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, बाद में बात करता हूँ। ओके? पागल हो गई है क्या? मैंने सुना तू लोन के लिए अप्लाई कर रही है। तूने एक एक पैसा जोड़ा है अपने लिए, अब पीएफ तोड़ देगी? मेरी मम्मा ही मेरी पीएफ है। और शादी? वो शायद मेरी किस्मत में है ही नहीं। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी हो, उसका घर बसे, पर मम्मा की हेल्थ को मैं दांव पर नहीं लगा सकती। अब मैं एक एक पैसा अपनी शादी पर नहीं, माँ के इलाज पे खर्च करूंगी। फिलहाल मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। तो मेरा फाउंडेशन को लिख तो सही। कितना लंबा प्रोसीजर है तुझे मालूम है? कब डोनेशन मिलेगा, कब इलाज होगा, और कहीं देर हो गई तो। अजीब दुनिया है, चैरिटीज बना रखी है, पर उन तक पहुंचने का जरिया कितना मुश्किल। तू ट्राई करके तो देख, कभी कभी अजनबी अपनों से ज्यादा काम आ जाता है। मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। नीनू अभी लेटर भेजेगी क्या? तो फिर क्या किया तूने? उनसे बात की? चैरिटी वालों को फोन किया? कहा ना आंटी, अपने देश में तो कोई मिला नहीं। शायद मेरा मसीहा फोन के उस पार बैठा है, परदेश में। Good morning. Don't worry, it'll be done. Absolutely. Okay, thank you. I'll speak to you later. उस दिन मैंने किसी भी तरह वहां का नंबर निकाला। अब किसे पता था कि एक फोन की घंटी से मेरी किस्मत बदलने वाली थी। किसने सोचा था कि जिंदगी और मौत का फैसला एक आईएसडी कॉल से होने वाला था। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है। हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। इतनी दूर परदेश में बैठा कोई वो मेरी प्रॉब्लम पे क्यों ध्यान देगा? उसे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ अपने देश में पीछे छोड़ा है लोगों की फिक्र वो परदेसी क्यों करेगा? आंटी जी, ये सारे सवाल मैं भी सोच रही थी, पर फिर भी मुझे भरोसा था। मेरे दिल में एक आवाज थी
जिसने मुझे हिम्मत दी और मुझसे कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस इस फोन की उठने की देर है। ओफो, रुक क्यों गई? बोल ना, अब सस्पेंस में मारना मैनू। सस्पेंस में तो मैं मरी जा रही थी आंटी। आपको पता है फिर क्या हुआ? फिर मैंने फोन उठाया पर वहां घंटी बज रही थी, कोई उठा ही नहीं रहा था। कोई तो ऑल्टरनेट नंबर। पिकअप। भगवान जी, अगर आप हो तो इस दिल की दुआ उस दिल तक जरूर पहुंचा देना जो मेरी मम्मा के दिल का कुछ कर सके। मेरा हाथ मत छोड़ना प्लीज। ओके बिग बॉस, जल्दी चलिए, वो दादी। मम्मी जी को क्या हुआ? दीज हीरा, अरे तुम जूस बाद में पी लेना, पहले दादी के कमरे में चलो। क्या हो गया? अरे तुम चलो तो बताता हूँ। ठीक है, उसको बोलो। डैड, मैं आगे कर। डैड, हाँ। डैड क्या हुआ? अरे दादी फिर से? चाची, नाइट का खाना बनाना और चाची। हाँ शौर्य, बाकी के घर वालों के लिए स्पेगेटी बना देना। जल्दी से दादी के कमरे में चलिए। क्या हुआ? अरे चलिए तो। ये सब ठीक तो है। आकाश, क्या हुआ? पर अरे तू बाद में पूछ लेना, पहले कमरे में चल। मम्मी जी, आखिर आपको हुआ क्या है? बस हो गया मेरा काम, जा रहे हैं हम तुम्हारे बाबूजी के पास। पिछले 2 साल से यही सुन रहे मम्मी जी। I mean, काम के बिना तो बाबूजी की याद आती नहीं ना। क्यों रे बेटे, मेरे जाने का इंतजार कर रहा है ना? मम्मी जी थोड़ा बहुत खाना खाओ और इस बीमारी को दूर भगाओ। अब तो खाना तभी निकलेगा जब मेरे राघव का रिश्ता तय होगा। दादी वो सब तो होता रहेगा, आप पहले खा तो लो। आप खिला दो। पूरा खाना पड़ेगा। हो गया, मेरा काम हो गया, फोन आ गया। शौर्य बेटे, वो जरा फोन उठाकर राघव को दे देना, उस लड़की का फोन है। ये ले, अपनी होने वाली बीवी से बात कर ले। ये लड्डू, ये डोंट कॉल मी लड्डू, ओके? ओके लड्डू, ये ले। हेलो मिस्टर मेहरा, वो मैं देखिए, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। मेरे पास सारे पेपर्स हैं, आप जैसे ही कहेंगे मैं। पेपर वर्क कैसा? बात तो फैमिलीज की है। आपको मेरी फैमिली से मिलना होगा और उनकी अप्रूवल चाहिए होगी। मैं आपको अपना बायोडेटा भेज देती हूँ। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन बायोडेटा में तो सब बड़ा चढ़ा कर ही बोलते हैं। हमें देखना है कि आप मिलनसार है कि नहीं। बेसिकली आपके सबके साथ ट्यूनिंग। जी, मेरी ट्यूनिंग से हार्ट का क्या मिस्टर मेहरा? हार्ट अभी तो प्रैक्टिकल मामला तय हो रहा है, हार्ट तो बाद में नहीं मिस्टर मेहरा, पहले बात तो दिल की है ना। बात तो दिल पे ही आ जाती है। यही तो बात है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो दिल कभी भी रुक सकता है। इतनी पसंद आई मेरी फोटो? 1 मिनट। I'm sure it's nice. थैंक्स। वैसे सब कहते हैं कि मेरी फोटो बड़ी अच्छी आती है। वैसे अब दिल के बारे में क्या कह रही थी? दिल बहुत कमजोर है, काफी डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं। डॉक्टर? जी, काफी डॉक्टर्स। ये सब मामलों में डॉक्टर को क्या है? ये तो आपके और मेरे। जी, आप और मैं? बिल्कुल, इसीलिए तो तस्वीर भेजी। आप देखिए, पसंद कीजिए, आपस में बात करके तय कर लेंगे कि शादी करनी है या नहीं। हमारे दिल मिल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी शादी, कैसा रिश्ता? देखिए आज पर मेरी क्या गलती? आपने बोला मेरे फोन की मती मारी गई है। मेरे ऑफिस का फोन तुझे दे दिया और रिश्ते वाला फोन यहाँ। अरे पर ताज, आपने बोला वो ग्रे फोन देने के लिए। ये फोन मैंने बोला था काला। मरवा दिया ना शौरी। तू एक काम तो ठीक से कर ले।
चल चल मैं बताती हूँ तुझे। हाँ हाँ क्या गलती। जी वो सॉरी, वो कंफ्यूजन हो गई थी। मिस्टर मेहरा, आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं ना, लोगों को हार्ट ऑपरेशन के लिए फंडिंग देते हैं। मैं एक्चुअली अपनी माँ के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। उनका हार्ट बहुत कमजोर है, उन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन जब तक मैचिंग हार्ट मिलता नहीं है तब तक मल्टीपल एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ेगी। उनके लिए ऑपरेशन बहुत जरूरी है। पर उसके लिए फोन क्यों? आप वेबसाइट पर जाइए और एप्लीकेशन भरिए। बाकी एप्लीकेशन के साथ आपकी एप्लीकेशन भी प्रोसेस हो जाएगी। हम केस टू केस फंडिंग करते हैं। मिस्टर मेहरा, 1000 लोग आपके पास आते होंगे और हर एक की बीमारी उतनी ही बड़ी होगी, लेकिन मिस्टर मेहरा, मेरी माँ के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उन हजारों की लाइन में खड़ी रहे। मिस्टर मेहरा, आप प्लीज मुझे ये डोनेशन दे दीजिए। मेरी माँ के साथ साथ आप मेरी भी जिंदगी बचा सकते हैं। ओके, मैं आपको जल्द वापस फोन करूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहरा। थैंक यू। 3 महीने निकल गए, माँ की तबीयत भी बेहतर होने लगी। माँ माँ नहीं पीना ना। क्या माँ, बच्चे हो आप? बचपना तो तू कर रही है, सर्जरी होने के बाद इतनी दूर तेरे साथ कैसे जाऊंगी? तो यहाँ आप अकेली रहेंगी? कैसे? जैसे सब रहते। ऑपरेशन के बाद ठीक हो गई हूँ ना। और आपका ख्याल कौन रखेगा? तुझे पता है दिल का सबसे बड़ा रोग क्या होता है? स्ट्रेस, जो आप खुद लेती है। जी बिल्कुल। और मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? मेरी शादी। जी नहीं, तू। नीनू, नीनू मेरी बात तो सुन। नीनू मेरी बात तो सुन तू। नीनू प्लीज, नीनू मेरी बात, नीनू सुन ना। अच्छा तू बैठ। नीनू, हर माँ चाहती है उसके बच्चे अपनी जिंदगी की डोर पकड़े। मुझे कैसा लगेगा अगर मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी के आड़े आएगी तो? तू कब जीना शुरू करेगी? मेरे मरने के बाद? तुझे पता है तू छोटी क्यों है, मैं बड़ी क्यों हूं? क्योंकि बच्चा, कुदरत का एक नियम है, हर माँ का एक काम होता है कि अपने बच्चे को पाले पोसे, फिर उसे अपनी राह पर आगे बढ़ने दे। पर तू मुझे इस काम से रिटायर ही नहीं होने दे रही है। मेरी भी एक लाइफ है ना बच्चा। तू नहीं होगी ना तो मैं सिंगल वुमेन की तरह सब जगह दौड़ती फिरूंगी, मस्तियां करूंगी, गोलगप्पे खाने चली जाऊंगी सुधा के साथ में, कुछ भी करूंगी, फिल्में देखूंगी। तू समझ मेरी बात को नीनू। तो आज शाम की फ्लाइट से मैं ऑस्ट्रिया चली जाऊं? चरखा मेरा रंगला बिच चरखे दिया मैं खा। माँ, मैं तेनू याद करा। इसलिए आज मैं अपने दिल को आजाद करने आई हूँ। इस एयरपोर्ट में मेरा दिल कैद था, आज मैं उसे वापस लेने आई। इसलिए मैं जा रही हूँ इंसब्रुक ऑस्ट्रिया, अपने प्यार अपने मंगेतर से शादी करने। और ये सब मुमकिन हुआ एक अजनबी के बदौलत, जिसकी शक्ल तक मैंने नहीं देखी, सिर्फ उसका नाम पता है, राघव मेहरा, जो बस एक फरिश्ता बन के रह गया। वेल, भगवान की दया है, जिस परिवार के पास इतना पैसा है उससे भी बड़ा दिल। सर तभी तो मेहरा फैमिली का इतना नाम है। सर तो कैसा लगता है पुरुषोत्तम मेहरा की लेगेसी को और आगे बढ़ाते हुए? आफ्टर ऑल ऑस्ट्रिया में रह रही इंडियन कम्युनिटीज के सबसे सक्सेसफुल आदमी के पोते हैं आप। वेल, आई फील ब्लेस्ड। रब ने बहुत फुर्सत से बनाई है मेरी तकदीर। Excuse me, I'll be back. बट सर, संभाल के क्या हाल बना है? तो मेरे कमरे में क्या कर रहा है? अरे इन लोगों को चाहिए था ना इंटरव्यू वगैरह के लिए लाइटिंग। और ये मेरा सूट तुमने क्या पहना है? नीचे रख देता तो क्रीज आ जाती ना। ये लो, एक सेकंड, ये लो। फिर तुम मेरे साथ आओ। चलो। कॉफी लाऊं? एक शार लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। सर आप वीर मेहरा हैं? यस, द वन एंड ओनली। तो सर फिर ये हैं हमारे दादाजी की चैरिटी, हमारी दादी जी के परम सेवक हैं, एकदम खास। ये हैं हमारे प्यारे राघव मेहरा। और अब आप जानते हैं ये जो हैं, इन्हें हमारे दादाजी खास मुंबई से लाए थे, खास।
और तब से लेकर आज तक वो हमारे साथ ही रहे, हमारे घर के मैन फ्राई रहे हैं, एक तरह से हमारे घर के नौकर। वीर, बेटा तू ठीक है ना? हाँ चाचू, सॉरी चाचू, पार्टी ना थोड़ी देर तक चली थी तो मैं भूल ही गया क्या घंटे को था। और छाड़ना इंटरव्यू, अभी पार्टी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? तो चिंता क्यों करता है? तेरा चाचू है ना यहाँ पे सबको संभालने के लिए। अच्छा सुन, मुझे लगता नहीं कि तूने इस हालत में रिपोर्ट को पढ़ा होगा, है ना? चाचू जिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं कल पढ़ी थी ना वीर। अच्छा वो, अरे चाचू वो डन है, पढ़ ली मैंने। तू है मेरा सोना पुत्र, लव यू। चल जा, रिलैक्स कर, संभाल के। लगे रहो वीर बेटे, पार्टी करो तुम और बिजनेस चलाऊं मैं। जितना तुम इस बिजनेस से दूर रहोगे उतना ही मेरा परिवार पर मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। कौन सी रिपोर्ट? अरे यार अपने नए कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस की। ये चौके पूरी रात बैठकर मैं वही कर रहा था। तुम बैठ जाओ। अगर तुम नहीं होते ना। पर मैं हूं ना। चल अच्छा मैं कॉफी लेकर आता हूँ और इंटरव्यू बाहर शिफ्ट करवाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओगे। The flight for Tyrol is now boarding. Passengers are requested to go to gate number 7. लगता है मेरा बुलावा आ गया। पर आंटी, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। चलती हूँ। एक मिनट। मैं तेनू याद करा, पुत्र, तूने बिल्कुल सही कहा था। तुझसे मिलते ही मैंने तेरी कहानी में अपनी कहानी मिक्स कर दी थी। लेकिन ना, तू है ना, तू मेरी कुड़ी जैसे नहीं है। तो प्यारी वाली बिटिया है। सच, रब ना तेनू हमेशा खुश रखे, अपनी मेहर तुझ पर बनाए रखे। सबनू तेरी जैसी बेटी मिले। आंटी जी, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं अपनी जिंदगी उनके मरने के बाद शुरू नहीं कर सकती, इसलिए मैं जीने जा रही हूँ। जो भी होगा उसका सामना करूंगी, पर अपनी जिंदगी पूरी तरह जीऊंगी। तो जा पुत्र, जी ले अपनी जिंदगी। आंटी जी, मैं सिमरन नहीं, नैना हूँ। तो मैं कौन सी अमरीश पुरी हूँ? चलती हूँ। बाय। किस्मत, तकदीर, इस एक शब्द पे पूरी जिंदगी नाचते हैं। जैसे मेरी माँ को लगता है कि इस एक अंगूठी से मेरी तकदीर बदल जाएगी, और यहाँ आंटी को लगता है कि मेरी किस्मत न जाने मुझे कहाँ ले जाएगी। तो ले जाने दो, किस्मत है जहाँ जाएगी वहाँ चली जाऊंगी। फिलहाल तो किस्मत मुझे अपने देश के चटपटे खाने और चटपटे लोगों से दूर इंस्फ्रूट ले जा रही है। वहीं मिलेगी तकदीर से तकदीर। आखिर जो सबके बारे में इतना सोचता है, उसके बारे में भी तो किसी को सोचना चाहिए। न जाने कौन लिखा है इसकी किस्मत में, न जाने कौन आएगा इसकी जिंदगी में जो बस इसी का होगा, इसे अपनाएगा, इस परदेश में अपनापन दिलाएगा। कोई तो होगा जो सबके बारे में सोचने वाले के बारे में सोचेगा। भैया कहाँ रह गए?
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।